This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जो कि आपका क्या था, रियल नंबर के बारे में था। ठीक है, जो कि हम क्या पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वर्ग वर्गमूल पढ़ लिया था और हमें घन और घनमूल पढ़ना था। उससे पहले बच्चा, घन और घनमूल स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि वर्गमूल भी वैसा ही होता है और घनमूल जैसा ही, और वर्ग भी वैसा ही होता है घन जैसा, क्या अंतर होता है वो भी हम बताएंगे। लेकिन एक बार हम आपको ये बता देते हैं कि आपका वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है बच्चा, अगर किसी भी संख्या की पावर लिखी है 2, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चा, 15 का गुणा 2 बार करना है। ठीक है, और जो आंसर आता है इसको हम कहते हैं कि ये 15 का वर्ग है। ठीक है, करना क्या होता है बच्चा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस भी संख्या का वर्ग लेना है या करना है, हम उसी का गुणा उसी में कर देते हैं, तो जो आंसर आएगा वो वर्ग कहलाता है। जैसे मान लो अगर हमें निकालना है कि बताओ 9 का वर्ग क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है बच्चा, हमें 9 का गुणा 9 में करना पड़ेगा, क्योंकि 9 के वर्ग का मतलब होता है 9 की घात 2, और घात का मतलब हम समझ ही चुके हैं कि क्या होता है, उतनी बार आधार का गुणा होता है जितना घातांक होता है। तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। वर्गमूल में क्या होता है बच्चा, ये उल्टा है। अगर मैंने कहा कि 225 का वर्गमूल बताओ, तो आपको वो संख्या बतानी पड़ती है जिसका वर्ग 225 होता है। तो यहाँ पर तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि आपका क्या होगा, यहाँ पर अगर हम वर्गमूल देखेंगे तो वर्गमूल ये कितने का है, ये आपका वर्गमूल है 15 का। लेकिन ये निकालेंगे कैसे, ठीक है, कैसे निकालेंगे इसके लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड अगर हम 225 का करेंगे तो गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याओं से करते हैं, तो अभाज्य संख्याओं से ही भाग देंगे, तो 2 से भाग तो जाएगा नहीं 225 में, विषम संख्या तो 3 से करेंगे, तो 3 से अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बचा, ये आपका 7 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। फिर हम 3 से देंगे क्योंकि 3 से चला जाएगा, तो कितना आएगा हमारा, 25 आएगा। फिर अभी 3 से भी नहीं जाएगा, तो हम किससे ट्राई करेंगे, 5 से, तो 5 आ जाएगा। फिर 5 से करोगे तो 1 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड हमें तब तक करना पड़ता है बच्चा, जब तक कि हमारा क्या नहीं होता, जब तक कि 1 नहीं आ जाता। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, यहाँ पर कहोगे कि 225 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, इसका वर्गमूल का चिन्ह कैसा होता है, ऐसे होता है। ठीक है, गुणा 5 गुणा 5। अब ये वर्गमूल है, वर्ग का उल्टा, तो वर्ग की पावर क्या होती थी, 2, वर्गमूल में क्या होता है बच्चा, इसमें हमारा कहा जाता है कि पावर है 1/2। क्या बच्चा, 5 क्यों आएगा, 15 आएगा ना बच्चा। देखो यहाँ पर कितना आएगा बच्चा, यहाँ पर आपका 1/2, मतलब जो 2 बार आ रहा है उसको 1 बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3। ओके, ठीक है, यहाँ पर आपको देखो ये आपका कितना आएगा, 5, तो कितना आ गया, ये 15। कहाँ बचा, मैं समझ नहीं पा रही। ये 3 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 5 लिखा है, ठीक ही तो लिखा है मैंने। हेलो मुस्कान, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 15 आ जाएगा। अब इस तरह ही अगर हम घन और घनाभ की बात करते हैं बच्चा, तो घन में क्या होता है, यहाँ पर जैसे वहां पर पावर 2 होती थी, यहाँ पर पावर होती है 3। तो घन में क्या होगा, जिस भी संख्या का घन अगर हम पूछे तो उसका मतलब क्या होता है बच्चा, उसका मतलब होता है कि उस संख्या में उतनी बार ही गुणा करा जाएगा, उस संख्या का उसी संख्या में उतनी बार गुणा करा जाएगा। लाइक अगर हमने घन पूछा है 15 का, तो इसका मतलब है 15 का गुणा खुद में ही 3 बार करा जाएगा, लाइक 15 गुणा 15 गुणा 15। ओके, अगर मैंने पूछा कि 8 का घन बताओ, तो इसका क्या मतलब होगा बच्चा, कि 8 का जो 8 की पावर होगी वो 3 होगी, और इसका मतलब है कि हमें इसको 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो जो इसका गुणा करने के बाद आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। घनमूल में उल्टा होता है। घनमूल में यहाँ पर पावर जो होती है, जैसे उसमें 1/2 होता था, इसमें क्या होता है 1/3, या फिर इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पर संख्या होगी। अब करना वैसे ही होता है जैसे वर्गमूल करना होता है, कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे,
अंतर सिर्फ इतना होता है बच्चा कि वहां पर हम क्या लेते थे, दो दो का जोड़ा लेते थे। अभी यहाँ पर घन है तो यहाँ पर तीन पावर है, तो हम क्या करेंगे, तीन तीन का जोड़ा लेंगे। और तीन तीन का जोड़ा लेंगे तभी ही वो बाहर आएगा। अगर हमारा तीन बार तीन आ रहा है तो ही वो बाहर आ सकता है। और अगर वो तीन बार ही चार आ रहा है, सॉरी तीन बार ही पांच आ रहा है, तभी वो बाहर आ सकता है। ऐसे ही रहता है। कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ इसको और अच्छे से समझेंगे। अगर हमसे पूछा जाए पांच का घन, तो इसका मतलब होता है पांच की पावर थ्री। ठीक है। आठ का घन, तो इसका क्या मतलब होता है कि आठ की जो घात होगी, घातांक होगा आठ का, वो कितना होगा, वो होगा आपका तीन। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो सेम प्रोसेस रहती है। यहाँ पर भी 10 का जो घातांक होगा वो तीन होगा। अब सॉल्व कैसे करना पड़ता है बच्चा, यहाँ पर सॉल्व ऐसे करना पड़ता है कि पांच की घात तीन है तो पांच का गुणा तीन बार करना पड़ेगा पांच में ही। यस बच्चे, तो इसका गुणा करेंगे 125 आ जाएगा। अगर हम आठ के घन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आठ का गुणा तीन बार करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 512। कुछ नहीं है, जैसे वर्ग में दो बार गुणा करते थे ऐसे ही यहाँ पर तीन बार गुणा करते हैं, और कुछ भी अलग नहीं होता। घन को तीन घात से दर्शाया जाता है बच्चा, तो यहाँ पर तीन से गुणा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे घनमूल की। तो घनमूल अगर हमसे कहा जाए कि बताओ इसका घनमूल क्या होगा, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमें सबसे पहले देखते ही घनमूल या वर्गमूल सबसे पहले तो हम कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 27 तो दो से कटेगा नहीं, तीन से कट जाएगा। तो तीन से काटोगे तो कितना आएगा, 9। फिर तीन से काटोगे तो कितना आएगा, तीन। और फिर तीन से करेंगे तो कितना आएगा, एक। ठीक है। मतलब अगर हमें 27 का घनमूल चाहिए, घनमूल का चिन्ह हमें पता है, वर्गमूल जैसा होता है, बस यहाँ पर तीन आता है। ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 27 को लिख सकते हैं तीन गुणा तीन गुणा तीन। तो कितने बार आ रहा है, तीन बार। तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो तीन हमारा क्या आया, आंसर। तो हमें यहाँ पर जोड़े कितने कितने के लेने पड़ते हैं, तीन के लेने पड़ते हैं। तो बच्चा अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगा कि घनमूल एक ऐसी संख्या होती है जो कि आपका, अगर हम उसी संख्या का घन करें तो आपका क्या होगा, वही मिलेगा, मूल ही प्राप्त होगा। ठीक है। चलिए आगे बात करते बच्चे, इसका चिन्ह हम आपको बता ही चुके हैं, वैसे ही होता है जैसे रूट होता है, लेकिन अब यहाँ पर तीन लिखा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चा हमने आपको पहले ही बताया है कि घन और घनमूल जो होता है वो कैसा होता है, विपरीत होता है। क्यों, क्योंकि घन में अगर कहा गया है कि आठ का घन करो तो इसका मतलब है आठ को तीन बार लिखा जाना है। लेकिन हमने कहा कि आठ का घनमूल बताओ, तो इसका मतलब है कि जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जो आएगा उनको हम तीन की जगह, तीन बार अगर एक चीज आएगी तो उसको हम एक बार लिखेंगे। ठीक है। ये डिफरेंस होता है दोनों में, जो कि आपका विपरीत ही है। चलो अभी तुम लोग ट्राई करो और बताओ ये हमारा क्या है। एक सेकेंड, आपको ये बताना है कि आपका 343 किस संख्या का घनमूल है। ये आपको ट्राई करना है और बताओ कैसे करना है। पहले आवाज गुणनखंड करेंगे और फिर हम तीन तीन के पेयर बनाएंगे। ट्राई करो बच्चे जल्दी से। मायरा की आईडी से बच्चा आप पहली बार क्लास में आए हो या इससे पहले आए थे, मैंने देखा नहीं आपका नेम तो। ट्राई करो बच्चा, पहले आवाज गुणनखंड करो। आवाज संख्या आपको पता है, दो तीन पांच सात 11। इनसे भाग दे के देखो क्या आपका गुणनखंड आएगा, फिर तीन तीन के जोड़े बनाएंगे और आंसर करेंगे। नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। अच्छा तो फिर आप काफी दिन से आ नहीं रहे हो क्या बच्चा, मतलब, या किसी और आईडी से आते थे। ओके बच्चा, आपका नाम मायरा ही है या फिर ये सिर्फ आईडी का नाम है, आपका कुछ और नाम है। अच्छा कौन सी अच्छा ओके बच्चे। ओके बच्चा अपना नाम बता दोगे। ओके अच्छा मायरा ही नाम है। ओके ओके बच्चा ओके।
वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। गुड इवनिंग बच्चा। ओके चलो, वेरी गुड। आप लोगों ने आंसर भी किया है, करेक्ट भी किया है। देखेंगे कैसे करना था। अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। तो क्या है 353, 343। तो अभी दो का भाग जाएगा नहीं, तीन का जाएगा नहीं, पांच का जाएगा नहीं, तो सात से देके देख लेते हैं। तो सात का चला जाएगा, कितना आएगा 49। फिर सात से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7, और फिर सात से करोगे तो 1। मतलब ये जो 343 है उसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है। तो अभी देखो 3 बार आ रहा है ना 7, तो ये क्या आ जाएगा, एक बार आ जाएगा बाहर। और क्योंकि हमें तीन तीन का जोड़ा बनाना था तो आ गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। चलो, अभी मैं एक क्वेश्चन आपको पोल में करवा रही हूँ, फिर हम और क्वेश्चंस करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 14 का, चलो छोटा कर देते हैं हम थोड़ा, 11 का घन क्या होगा। पहला, ए 121, बी 1111, सी 1111, और डी हमारा है 1331। एक बार और। चलो, ये हमारा क्वेश्चन है, ये आपको निकालना है और आंसर हमें करना है। ट्राई करो। बचा घन निकालना है, मैं ये रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग गलती ना करें। चलो बच्चे, 6 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करते हैं। ओके, चलो कंचन बच्चा, हमने घन और घनमूल बताया बच्चा, उसी का हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं। हम आपको एक बार फिर से बता देंगे, तो कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। 9 बच्चे और बचे हैं, आप लोग भी आंसर कर दोगे। बच्चा ध्यान से आंसर करो। 11 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। अभी भी 7-8 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं आपको 20 सेकेंड और दे रही हूँ।
अभी भी 5-6 बच्चे बचे हैं। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 6 बच्चों का गलत है, जिसमें से 5 बच्चों ने सिर्फ गलत समझा है, बाकी गलत नहीं है आपका, लेकिन आपने बस थोड़ी सी लिटिल सी मिस्टेक करी है। तो मैं आपको बता दूंगी कि क्या मिस्टेक करी है, आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। और जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है बच्चा, जल्दी से कर देंगे। ओके, 14 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का मतलब 7 बच्चों का रॉन्ग है। मैं आपको 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो 4-5 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है, वो जल्दी से आंसर कर देगा, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना था। चलिए, 5, 4, 3, 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर किया है, 16 बच्चों ने, जिसमें से आपका सिर्फ 7 बच्चों का करेक्ट है। बच्चों अभी मैंने बताया है, घन का मतलब क्या होता है, पावर 3। और पावर का मतलब तो हमें समझ आता ही है ना बच्चा, क्या मतलब होता है पावर का। पावर का मतलब होता है कि हमें इस 11 का गुणा कितने बार करना है, 3 बार करना है। तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करोगे 121। तो ये तो बचा जो 121 है वो तो वर्ग है, वर्ग हमें निकालना ही नहीं था, घन निकालना था। घन कैसे निकालेंगे, 3 बार गुणा करना था। तो अभी अगर हम तीसरी बार गुणा करेंगे 121 में, तो कितना आएगा, आपका आएगा 1300, मतलब हाँ 1331। ठीक है, ये आना चाहिए। वापस रिपीट करना। हाँ, देखो क्या था बचा, कोई बात नहीं बचा, कोई बात नहीं, हमें घन निकालना था। ठीक, घन का मतलब होता है पावर 3। तो जब हम घन निकाल रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमें जिस संख्या का घन निकालना है उसी संख्या का गुणा 3 बार करते हैं। घन का मतलब पावर 3, पावर 3 का मतलब 3 बार गुणा। तो जब 3 बार गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11 गुणा 11 गुणा 11। तो आपका कितना आएगा, इनको हम गुणा कर देंगे तो 100 मतलब 1331 आएगा। चलो ट्राई करो अभी कि आपका 10 का घन कितना आएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, 10 का घन कहते हैं। जल्दी से ट्राई करो कि कितना होगा। कोई किसी का आंसर नहीं देखेगा, सबसे पहले सॉल्व करो फिर आप मैसेज करना। ठीक है, तो हम मैसेज में ही आपसे आंसर करवा रहे हैं, लेकिन कोई किसी का आंसर नहीं देखेगा, खुद से ट्राई करेगा। नहीं बचा, 3 का गुणा नहीं करना है, 3 बार गुणा करना है। ओके, कोई बात है बच्चों, कोई बात। ओके, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। चलो देखो बताती हूँ मैं। अभी हमें यहाँ क्या करना है, 10 का घन मतलब 10 की पावर 3। इसका क्या मतलब होगा बच्चा, कि हमें 10 का गुणा 3 बार करना होगा, घन का तो यही मतलब होता है। तो अभी अगर हम 10 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। और 100 में 10 का गुणा करेंगे तो बच्चा 1000 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर था। ओके, अब हम बात करते हैं घनमूल की। तो बच्चा चलो, वाला सो यस बच्चे, मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर हमें घन निकालना है, 10 का घन, तो इसका क्या मतलब होगा, 10 का गुणा हमें 3 बार करना है। तो 10 गुणा 10 गुणा 10, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 100। और इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ओके बच्चे, चलो अभी तुम लोग मुझे ट्राई करके बताओगे कि 512 का घनमूल क्या होगा। इसमें मैं ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से ट्राई करोगे और मुझे बताओगे, कोई किसी की कॉपी नहीं करेगा। घनमूल पूछा है मैंने, ये मैं रिपीट कर रही हूँ। गुड इवनिंग बच्चे।
ट्राई करो जल्दी से। हेलो कंचन, गुड इवनिंग बच्चा। मैम जो आपने पहले जो सम किया था वैसे ही करने के ये वाला सम। नहीं बच्चा, घनमूल अलग होता है ना। घनमूल में हम क्या करते हैं, पहले हम उसका करते हैं गुणनखंड, ठीक है। फिर तीन तीन के जोड़े बनाते हैं, जितने जोड़े बनेंगे उतना बार आप बाहर लिख सकते हो उसको। अगर नहीं पता बच्चे, आपने लेट ज्वाइन करा, कोई नहीं, हम ये वाला समझाएंगे तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, जिन्होंने पहले ज्वाइन कर लिया था, जिन्होंने समझ लिया है वो आंसर कर दे। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझा देंगे अभी। वो घन होता है बच्चा, ठीक है। घन का मतलब होता है 3 बार गुणा कर लो। और घनमूल का मतलब होता है अलग होता है उसका, पहले गुणनखंड करना पड़ता है, फिर देखते हैं जो जो संख्या 3 बार आ रही है उनको एक एक बार लिखते हैं। ओके बच्चा, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे। चलो देखते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट हम देखेंगे 512 हमारा क्या था। 512 हमारा इसका हमें घनमूल करना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका लेंगे गुणनखंड। तो 512 है, 2 से विभाजित हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। कितना आएगा, 256। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 128। फिर 2 से विभाजित करोगे तो कितना आएगा, 64। फिर 2 से विभाजित करोगे बच्चा तो कितना आएगा, 32। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा, 16। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा आपका, 8 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। और फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब इसका हमारा क्या हो गया, इसका आप लिखोगे तो 3 यहाँ पर आएगा। कितने बार 2 आएगा आपका, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा। ठीक है, अभी हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं। 3 का एक बार जोड़ा बनाएंगे, एक बार बाहर लिखेंगे। 2 का 3 3 है ये भी, इनका जोड़ा बनाएंगे बाहर लिखेंगे, इनका जोड़ा बनाएंगे तो बाहर लिखेंगे। तो अभी हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। ऐसे हम घनमूल निकालते हैं। ओके, चलो अभी हम पोल में करते हैं बच्चे। 1 सेकेंड, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आपको पोल वाले क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन आपका क्या है बच्चे, आपको करना है 216 का घनमूल बताओ। बच्चा ये ध्यान रखना है, घन है कि घनमूल। घनमूल है तो आपको वो आपको उल्टा चलना पड़ेगा, लेकिन आपको गुणनखंड में करना पड़ेगा। और घन है तो 3 बार सीधा गुणा। ठीक है, तो घनमूल बताओ, यहाँ पर आपको घनमूल बताना है। घन और घनमूल में कंफ्यूज मत होना। पहला हमारा आंसर है, ठीक है। दूसरा हमारा आंसर है बच्चा 6। दूसरा सी आंसर है 12। और डी आंसर है आपका 8। ये हमारे आंसर्स हैं। मैं आपको पोल लॉन्च करती हूँ, अभी आप लोग आंसर कर दोगे जल्दी से निकाल के। निकालना घनमूल है बच्चे। दो बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है।
वेरी गुड। 7 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड। अभी भी आधे से ज्यादा बच्चे बचे हैं, बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। तेरह बच्चों ने आंसर किया है, 14 बच्चों ने, 12 का करेक्ट है। अभी भी आपके 8 बच्चे बचे हैं, आपको मैं 30 सेकेंड दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 6 बच्चे बचे, लास्ट 10 सेकेंड। ओके, चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। जिसने भी नहीं किया आंसर बचा, जल्दी से आंसर कर दो। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड बच्चों, 17 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 15 का करेक्ट था। अभी हमें घनमूल निकालना था, तो घनमूल का तो सीधा सीधा है, हमें क्या करना पड़ेगा, विभाजित करना पड़ेगा इसको। अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 2 से करोगे 108, फिर 2 से करोगे 54, फिर 2 से करोगे 27। अभी तो होगा नहीं 2 से, तो 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9, और फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1। अभी देखो 3 बार 2 आ रहा है तो 1 बार 2 आएगा, 3 बार 3 आ रहा है तो 1 बार 3 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा 6। ओके, चलो अभी चलते हैं और पोल में आंसर करते हैं। मैम ये वाला हाँ, रिपीट। हाँ देखो क्या करा हमने, हमें घनमूल के लिए क्या करना पड़ता है, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। तो हमने क्या करा, पहले अभाज्य संख्याओं से भाग दिया। तो 2 से जा रहा था, 216 में 2 से भाग दोगे 108 आएगा, फिर 2 से दोगे तो कितना आएगा 54, फिर आप 3 से दोगे तो कितना आएगा आपका 9, 27 में 3 से दोगे 9 आएगा, फिर 3 से करोगे तो 3 आएगा, फिर करोगे तो 1 आएगा। अब हमारा होता क्या बचा, घनमूल का मतलब होता है कि हमें 3 3 नंबर के जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 2 3 बार आ रहा था, 2 तो हमारा 1 बार आ जाएगा, यहाँ भी 3 बार आ रहा था तो 1 बार आ जाएगा, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, गुणा कर देंगे जितना जितना हमारा बाहर आए। जहां पर ध्यान देना बच्चा, घनमूल नहीं निकालना है, इसका घन निकालना है, ठीक है। और मैं वो लॉन्च कर रही हूँ बच्चे, घन निकालना है, मैं रिपीट कर रही हूँ। 25 का घन क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, और आपको आंसर करना है पोल में। बच्चा ध्यान से करो, घन करना है हमें। 2 बच्चों ने आंसर दिया है, एक का सही है, एक का गलत है। अभी हमने आपको बताया था, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो। 5 बच्चों का आंसर आया है, जिसमें 2 बच्चों का करेक्ट है। बचा ध्यान से करो, आप लोग गलत आंसर करो। हमने घन पूछा है, ना तो हमने वर्ग पूछा है, ना ही कुछ और पूछा है। आप लोग गलत आंसर दे रहे हो। 10 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 5 बच्चों का करेक्ट है।
ओके, 14 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, 6 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड। 5 बच्चों का आंसर बचा हुआ है, बचा लास्ट 20 सेकंड दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर कर देंगे। 17 बच्चों ने आंसर दिया है, 18, जिसमें से 11 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। ओके, चलो काउंट करना स्टार्ट करो बच्चा, जो 1-2 बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 20 बच्चों ने आंसर दिया है, 12 का करेक्ट है और 8 बच्चों का गलत है। देखते हैं, सबसे पहले बच्चे, एक बच्चे ने तो कैलकुलेशन गलत करी है, बाकी बच्चों ने कंसेप्ट ही गलत करा। देखो क्या क्वेश्चन था, हमें 25 का घन निकालना था। 25 का घन का मतलब क्या है बच्चा, 25 की पावर 3। तो इसका मतलब है बच्चा 25 का गुणा होगा 3 बार। जब 25 का गुणा 3 बार करोगे बच्चा, तो सबसे पहले 25 गुणा 25 करोगे तो 625 आएगा। लेकिन अभी भी तो 25 का गुणा करना ही है ना इसमें, ये अधूरा आंसर कैसे दे रहे हो बच्चा? 3-4 बच्चों ने ये आंसर दिया, ये तो वर्ग है ना, हमें तो घन निकालना है। तो घन में क्या, ये तो सीधा सीधा तुमने 3 का गुणा कर दिया। 3 का गुणा हमें करना ही नहीं था, 3 बार गुणा करना था। तो ये कितना हो जाएगा, 20 का गुणा करेंगे तो आएगा 15,625। ओके, तो इस तरह हमें ये करना था, लेकिन आप लोगों ने क्या करा है, वर्ग ही किया था, उसमें एक और गुणा करना आप भूल गए थे। हाँ, ए करेक्ट मेरे आंसर। को वापस समझाना ये वाला। ओके बच्चा, देखो हमें क्या करना था, घन करना था। जब भी हमें किसी संख्या का घन करना होता है, तो उसका मतलब होता है उसी संख्या का गुणा होगा 3 बार। ठीक है, तो ये देखो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा, और फिर 25 का गुणा करेंगे, 25 का गुणा इसमें करोगे बच्चा तो 15,625 आएगा। ओके, गुणा करना था बस मैम खाली। आपके लास्ट में इनकी गुना कर दी क्या? यस बच्चा, पहले भी गुणा करा है। 25 गुणा 25 होता है 625। फिर 625 में हमने 25 का गुणा करा, तो वो कितना आया, 15,625। गुणा ही करना होता है बच्चा, जब हमें वर्ग निकालना पड़ता है, वर्गमूल निकालना पड़ता है, तो हमें फिर उसके गुणनखंड करके 3-3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। ओके, मतलब घनमूल निकालना होता है, तो घन में हम करेंगे तो गुणा करेंगे, वर्ग में करेंगे तो गुणा करेंगे, जहां मूल शब्द आ जाता है उसको हमें वैसे सॉल्व करना पड़ता है। चलिए, यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन और है, जिसका जो कि क्या है, वो आपके घनमूल के बारे में। ट्राई करो बच्चे जल्दी से। एक बच्चे ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। वेरी गुड।
अभी भी 10 बच्चों का आंसर आया है, सबका सही है, लेकिन जिनका आंसर नहीं आया है वो आप जल्दी से कर देंगे। चौदह बच्चों के आंसर आया है, 13 का करेक्ट है। अभी भी 7-8 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। मैं आपको लास्ट 30 सेकंड दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे। गुड ओके, इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे। सॉरी 16 मैम, बच्चों, कोई बात बहुत नहीं, कोई बात नहीं। ओके बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। मैं 19 बच्चों ने आंसर करा है, 3 बच्चों का सही गलत है और 16 बच्चों का सही है। वेरी गुड। देखते हैं इसका आंसर आएगा क्या। अच्छा, इसके बाद हम वैसे भी न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। ये हम आप चाहो तो बाद में या पहले अगली क्लास में पूछ सकते हो। सबसे पहले देखो 1728 है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 2 से विभाजित करेंगे। 2 से विभाजित करोगे बच्चा आप इसको, तो कितना आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 4। फिर 2 से विभाजित करोगे तो 4, 3, 2। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 216। फिर आप 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 108। फिर 2 से करोगे तो 54। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। ओके। फिर हम किस में करेंगे बच्चे, अब हम 3 से करेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, तो कितना होगा 9। फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा 3, और फिर 3 से करोगे तो 1 आएगा। ओके। अब 3 3 के जोड़े बनाने, तो यहाँ ऐसे ही बना लेते हैं सीधा सीधा। 3 का जोड़ा बन रहा है, एक बार लिखेंगे। 3 का जोड़ा बन रहा है, एक बार लिखेंगे। और 3 का जोड़ा बन रहा है, एक बार लिखेंगे। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 6 और 2 12। तो आंसर में क्या आएगा बच्चा, आंसर में आएगा 12। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे अपरमेय संख्या की। हाँ, अपरमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में जानेंगे बच्चे। अपरमेय संख्या आपका होता है वो संख्याएं जो कि परमेय ना हो। अपरमेय का वही मतलब है, आ का मतलब नहीं और परमेय का मतलब परमेय। तो अपरमेय संख्या मतलब जो परमेय संख्या ना हो। लेकिन ये कैसी डेफिनेशन हुई, तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं बच्चा। जब परमेय संख्या, अभी परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या होती है वो संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, जहां पर P और Q दोनों ही क्या हो, दोनों ही आपके पूर्णांक हो। ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन सी संख्या आपका क्या होता है, कौन कौन सी संख्या परमेय संख्या होती है, तो हमने देखा था कोई भी संख्या जो इस तरह के रूप में लिखी है, P बटे Q के रूप में लिखी है, ये तो परमेय संख्या होती है। चाहे यहाँ पर माइनस हो चाहे प्लस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, इस रूप में है तो होगा। जीरो जो है वो ही परमेय संख्या होती है। सेम अगर हम बात करें बच्चा कि लिखा है आपका 15 14 इस तरह से लिखा, तो इसके बटे में भी एक हो सकता है, ये भी परमेय संख्या हो सकती है। दूसरा, इसके बाद अगर हमने एक और टाइप देखा था, उसमें क्या था कि अगर हमारी कोई भी दशमलव है, 7 दशमलव है, तो ये क्या होता है, ये भी आपकी परमेय संख्या होती है, क्योंकि हम दशमलव तो हटा सकते हैं, क्यों, जितने जितने अंक आ रहे दशमलव के बाद उतने जीरो आ जाएंगे। तो देखो ये सारी ही P बटे Q के रूप में हो गई, तो दशमलव वाली संख्या भी परमेय संख्या होती है। तो हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। जैसे अगर हम देखें 4 बटे 5, तो इसमें क्या है, ये P बटे Q के रूप में लिखा जा रहा है, और जहां पर P और Q दोनों ही पूर्णांक है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखो, ये आपका क्या है, इसके नीचे भी एक लिख दो, ये भी P बटे Q हो जाएगा, तो ये भी परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। ये देखो,
इसमें हम क्या कर सकते हैं, बटे 1 लिखेंगे और दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक, 1 अंक, तो 1 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 25/10। ठीक है, या हम काट भी सकते हैं 5 से, तो 5/2, ये भी हमारा p/q के रूप में, और ये भी p/q के रूप में था। हाँ बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? तो नहीं, ये भी, इसमें क्या बोलते हैं? क्या बच्चा, परमे को इंग्लिश में रेशनल, यस मैम, पूर्णांक को। अच्छा पूर्णांक को होल नंबर, लेकिन हम तो यहाँ, अच्छा सॉरी, पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर्स, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, सॉरी मैंने पूर्ण सुन लिया, पूर्णांक नहीं सुना। पूर्ण का मतलब होता है बच्चा होल, और पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर्स। ओके, ओके मैम। चलिए, ये आपका हो गया। अब इस तरह की संख्या में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कभी कभी रूट वाली जो संख्याएं होती है बच्चे, वो पर में होती है और कभी कभी नहीं होती। तो ये कंडीशन क्या है, हमें पता कैसे चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा पता कैसे चलता है, सबसे पहले हम इनके करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड करना तो हम अभी सीख ही चुके हैं, अभी करके आए हैं, वर्गमूल लेना है बेसिकली। देखो यहाँ पर कोई और तो चिन्ह है नहीं, रूट ही तो है, वर्गमूल लेना हमें आता ही है। तो 49 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7, फिर 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये मतलब 7 × 7। इसका मतलब है 2 बार आ रहा है, तो वर्गमूल में तो आपका 2 बार आता है, तो बाहर हो जाता है। तो ये p/q हो गया। तो बच्चा यहाँ से आप ये सीख सकते हो कि जब हमारा वर्गमूल वाली संख्या आती है तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि वो आपके पर में है क्या पर है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है क्या हम उसका वर्गमूल हटा पा रहे हैं, क्या हम उसको p/q के रूप में, जहां पर p और q दोनों ही पूर्णांक हो, इस तरह के रूप में ला पा रहे हैं क्या। क्योंकि रूट वाली संख्या, अगर रूट हम नहीं हटा पा रहे, इसका मतलब है वो पूर्णांक नहीं है। रूट वाली संख्या तो पूर्णांक होती ही नहीं है, या तो गिनती वाली संख्या है 2 3 4 5, ये वाली पूर्णांक होती है, या फिर 0, या फिर ऋणात्मक वाली गिनती वाली जो संख्या होती है -1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ हम ये चेक करेंगे, अगर हम वर्गमूल हटा पा रहे हैं किसी भी वर्गमूल वाली संख्या का, तो वो आपका अपरमेय संख्या होगी, अदरवाइज वो अपरमेय होगी, क्योंकि जो परमेय नहीं होती वो क्या होती है, वो अपरमेय होती है। तो यहाँ पर देखो √7, √7 का क्या कोई गुणनखंड होगा, अभाज्य संख्या है ये तो अभाज्य संख्या है तो वैसे भी गुणनखंड नहीं होती, तो इसका मतलब है ये तो आपका परमेय होगा ही नहीं, और जो परमेय नहीं है वही अपरमेय होता है। सेम यहाँ पर देखो बच्चा, ये भी आपका क्या है, 5, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या तो गुणनखंड होगा ही नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा अपरमेय हो जाएगा। अब यहाँ देखो बच्चा, यहाँ आपको एक और चीज याद रखनी है कि जब भी हम किसी अपरमेय संख्या में आप परमेय संख्या जोड़ते हो, ये हमारा क्या है, अपरमेय संख्या, ये हमारा क्या है, परमेय संख्या। तो जब हम एक अपरमेय संख्या में परमेय संख्या जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है, भाग करते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा ही अपरमेय रहेगी। ठीक है, अगर दो संख्याएं हैं, एक परमेय और अपरमेय, एक गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, उनके बीच में कुछ भी मतलब नहीं है। हमें सिर्फ रूट वाली संख्या देखनी है कि ये रूट नहीं हटाया जा सकता, और अगर ये रूट नहीं हटाया जा सकता तो वो पूरी की पूरी संख्या कैसी होगी, आपकी अपरमेय ही होगी। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। चलिए अभी हम डेफिनेशन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चा, जैसे कि परमेय संख्या की डेफिनेशन थी कि जो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर सीधा सीधा है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, वो संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारी अपरमेय संख्या कहलाती है। तो यस बच्चा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो √3 है, इसका रूट नहीं हटा सकते। ये अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या, तो उसके तो गुणनखंड होंगे ही नहीं ना बच्चा, और जब गुणनखंड नहीं होंगे तो रूट हटाने की बात तो बहुत दूर की है, तो ये तो रूट हटेगा ही नहीं। यहाँ पर देखो बच्चे, इस तरह से रूट लगा हुआ करे ना, तो उसका मतलब होता है सिर्फ 2 पे रूट है, 3 पे नहीं है। तो हमने अभी बताया अपरमेय संख्या में अगर हम परमेय जोड़ भी देंगे तब भी वो अपरमेय संख्या ही रहेगी। तो ये भी आपका क्या हो गया, अपरमेय हो गया। ठीक है, दूसरा मतलब यहाँ पर
बात आती है हम पहचानेंगे कैसे, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं बच्चा, तो हमने आपको बताया कोई भी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का सीधा सीधा मतलब है जिसका हम वर्गमूल नहीं हटा पा रहे, जिसका हम रूट नहीं हटा पा रहे हैं, चिन्ह नहीं हटा पा रहे हैं, उसको वर्गमूल से बाहर नहीं ला पा रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, ये आप किसी का भी तो हमने रूट नहीं हटा पाया था, तो हम क्या करेंगे, ये सारी ही अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारा पाई। आपको कभी कभी लग सकता है बच्चा कि जो पाई होता है उसकी तो वैल्यू 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है, तो इसको क्यों हमने अपरिमेय माना बच्चा, ये इसकी करेक्ट वैल्यू नहीं होती है, पाई की करेक्ट वैल्यू नहीं होती है, लगभग वैल्यू होती है कि अराउंड इतना इतना होगा। करेक्ट तो हमें पता नहीं होता, करेक्ट पता होता है, लेकिन जो हम कैलकुलेशन में लाते हैं वो हम उतने दूर तक नहीं लाते, लेकिन जो आपका पाई है उसको हम p/q के रूप में बदल ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स होते हैं और इनको बदला ही नहीं जा सकता। अभी पाई को नहीं बदला जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो कोई भी जो आपका पूर्ण वर्ग नहीं है वो अपरिमेय संख्या होती है, और जो आपकी पाई होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। अब चलो आप लोग मुझे ट्राई करके बताओगे क्या ये संख्या परमेय है या फिर अपरमेय। 4.5 परमेय है या फिर अपरमेय। मैम एक क्वेश्चन रिपीट करना। बचा क्वेश्चन है कि आपको 4/5 बताना है परमेय संख्या है या परमेय। यस यस नहीं बचा, मुझे कैसे पता चलेगा यस का क्या आंसर है, परमेय और अपरमेय दो ऑप्शन है, यस और नो वाला आंसर ही नहीं है। हाँ रेशनल बोल सकते हो, परमेय बोल सकते हो। ओके ओके चलो देखते हैं पहला वाला आंसर। तो पहला आपका क्या होएगा, इसको तो हम 4.1 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये क्या इतना हो जाएगा बच्चा, ये हमारा परमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि p/q के रूप में लिखा है। दूसरा वाला ट्राई करो जल्दी से। देखो अगर हमारा नहीं परमेय क्यों होएगा, पूरे पे वर्गमूल है। दूसरे वाला बताओ बच्चा, सबसे पहले हमें पूरा नहीं सॉल्व करना होता, हम पहले उसके अंदर जो संक्रिया है प्लस माइनस गुणा भाग उसको सॉल्व करते हैं, फिर ही आंसर देते हैं। मैम दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है बच्चा 4+9 आपकी परमेय संख्या होगी या अपरमेय। पहले सॉल्व करो 4+9 को, फिर देखो कि आपका क्या संख्या आ रही है, क्या आपका परमेय आएगा क्या ही परमेय आएगा। ओके वेरी गुड। देखो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 4+9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अभी 13 के तो गुणनखंड होते ही नहीं है, तो ये तो रूट नहीं हटा पाएंगे, और रूट नहीं हटाएंगे तो अपर में कहलाएगा। ठीक है चलो ये वाला बताओ क्या आएगा, थर्ड वाला बताओ क्या आएगा। मैम एक क्वेश्चन रिपीट बोलना। बचा क्वेश्चन है वर्गमूल 39 मतलब 39। ठीक है वर्गमूल 39।
ओके, वेरी गुड। देखो क्या करना है हमें, हमें सबसे पहले इसके गुणनखंड करने हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 13। 3 गुणा 13 का क्या मतलब है बच्चा, इसका मतलब है कि ना तो 3 दो बार आ रहा है ना 13 आ रहा है, तो दोनों ही नहीं आएगा। मतलब ये कैसा हो गया पर में, मतलब हम वर्गमूल नहीं हटा पाएंगे। ठीक है, चलो ये वाला तो सीधा सीधा ही है आपका। क्या संख्या होगी ये आपका 3/5। क्या होगा ये, सीधा सीधा ये तो। क्वेश्चन मैम ये वाला। क्या बचा, 3/5 है, उसमें से आपको बताना है पर में है या पर में। ओके, बाकी बचा जल्दी से ट्राई करो। ओके, वेरी गुड। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये तो पहले से ही P/Q के रूप में है, तो ये तो पर में होगी ही होगी। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम, एक दो उनको भी ट्राई करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका कि √27/9 ये पर में है या फिर अपर में। देखो इस तरह के मैम क्वेश्चन। 27 क्या मैम? तो बचा √27 वर्गमूल 27/9, सिर्फ वर्गमूल 27/9 पे नहीं है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बच्चा, पहले वर्गमूल सॉल्व करेंगे। ठीक है, नहीं अच्छे से करो, नहीं पहले वर्गमूल सॉल्व करेंगे, फिर आप वर्गमूल जब सॉल्व कर लोगे फिर नीचे सॉल्व करोगे, नहीं 3/1 नहीं आएगा। नहीं, कोई बात नहीं, ये वाला मैं बताती हूँ, अगले वाला आप बताना। देखो वर्गमूल किस पे है, सिर्फ 27 पे है ना, तो वर्गमूल होता है पहले सॉल्व। तो वर्गमूल का मतलब क्या है कि हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, नीचे तो 9 है, इससे नहीं टच करेंगे, पहले वर्गमूल सॉल्व करेंगे। नहीं होगा बच्चा वो भी। देखो ये 3 है, 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा। अभी ये तो एक ही बार आ रहा है ना, तो ये तो अंदर ही रहेगा, और बटे में 9 तो था ही। तो 3 का भाग हम इसमें करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3। अभी देखो वर्गमूल हम हटा पाए क्या, नहीं हटा पाए। और जब वर्गमूल नहीं हटा पाए तो इसका आंसर क्या होगा, ये अपर में होगा। चलिए अभी आप मुझे इसका आंसर करो। क्वेश्चन क्या है, 8/2 क्या होगा, ये अपर में और पर में। 8 बटे मैम, 8 बटे। 8/2 में पूरा रूट है, ठीक है, दोनों ही रूट के अंदर है। मैम यहाँ पर ऊपर नीचे कोई प्लस 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 माइनस कुछ नहीं है क्या? नहीं नहीं बच्चा, कुछ भी नहीं है, बटे है ना, भाग है ना, 8/2 है ना, उसके पूरे ही है। अपर में क्यों होगा बच्चा, आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो अब। देखो अभी क्या है, अब पूरे पे अंडर रूट है, ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर पहले सॉल्व होता है ना बच्चा। तो अंडर रूट के अंदर पहले सॉल्व होने का मतलब क्या है कि पहले भाग होगा। ठीक है, और पहले भाग होगा तो आपको पता ही है क्या आना चाहिए। ओके, ओके, वेरी गुड। अभी यहाँ पर में होगा। क्या करना होता है, जब भी हमारा वर्गमूल पूरे पे होता है तो हम पहले करते हैं संक्रिया सॉल्व, मतलब भाग पहले करेंगे। 2 का भाग 8 में 2 के 4 आएगा। अभी इसको देखो, 2 × 2 हो जाएगा, 2 बार आ रहा है तो बाहर आ जाएगा। ओके, चलो एक बार पोल में कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़े। मतलब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम पोल में कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ढूंढना है और बताना है कौन सी जो आपकी संख्या है वो अपर में है। ठीक, थोड़ा टाइम देंगे, आराम से करेंगे सॉल्व, लेकिन आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या है जो कि अपर में संख्या है।
बच्चा ध्यान से करो। 4 बच्चों ने आंसर किया, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। ओके। मैम यस बच्चा। मैम क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा अपर में संख्या है। मैं ऑप्शन बता देती हूँ बच्चा, ऑप्शन में से सिलेक्ट करना। पहला ऑप्शन है 4.5, दूसरा है 1/2, तीसरा है वर्गमूल 11, चौथा है वर्गमूल 25। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है जो एक अपर में संख्या है। मेरे को क्वेश्चन रिपीट करना, आंसर वाला। बच्चा क्वेश्चन आपका है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सी अपर में संख्या है। ठीक है, अपर में संख्या में ऑप्शन आपका क्या दे रखा है, ऑप्शन हमें दे रखा है कि आपको देखना है 4.5 पहला ऑप्शन, दूसरा 1/2, तीसरा आपका वर्गमूल 11 और चौथा आपका है वर्गमूल 25। 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है बच्चा, जो 3-4 बच्चे और बचे हैं आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। मैं आपको लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। तो जिसने भी आंसर नहीं करा है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। 14 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 10 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं क्या आंसर होगा। देखो यहाँ पर तो ये तो आपकी पर में है नहीं, ये तो आपकी अपर में है नहीं, क्योंकि इसको तो हम बताइए, हम सीधा सीधा लिख सकते हैं P/Q के रूप में। ये तो दिया है P/Q के रूप में, ये वाला हमें कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन अगर हमने इसके गुणनखंड करे होते तो हमें पता चलता कि इसका तो वर्गमूल लिया जा सकता है, तो ये P/Q हो जाता। यही हमारा बचा, तो यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो बच्चे आज हम फिर यहाँ तक ही रखेंगे। इसका एक क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बच्चे।